अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पैकिंग करने का तरीका। वैसे तो हर एक का पैकिंग करने का अपना तरीका होता है, उसे पता होता है कि उसने किस तरह से पैकिंग करनी है। लेकिन जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये आपको काफ़ी मदद देगा। आपको अगर एक शहर से दूसरे शहर जाना है या एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना है तो आप पैकिंग किस तरह से कर सकते हैं, या आपने कुछ सामान भेजना है दूसरे मुल्क तो आप किस तरह से पैकिंग करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बैग खरीदते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इस तरह के कपड़े के बैग खरीदें, क्योंकि जब आप दूसरे मुल्क जाते हैं तो वज़न का बहुत ज़्यादा इशू होता है। 2-3 केजी भी अगर आपका ज़्यादा हो जाए तो बहुत मसला हो जाता है। तो इस बैग का वज़न जो है वो बिल्कुल नहीं होता, 1 या 1.5 केजी होगा। और जो वो ट्रॉलीज़ आप लेते हैं उसका तकरीबन 3 साढ़े 3 केजी जो है वो वज़न होता है। तो वो अगर नहीं होगा तो वज़न जो है आप उसके हिस्से का कुछ भी लेके जा सकते हैं, मतलब कपड़े वगैरह जो है वो ज़्यादा रख सकते हैं। तो इस तरह का बैग आपने ख़रीदना है सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, तो ये आपकी टिप है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जब भी आप कपड़े ख़रीदते हैं तो इस तरह के पैकेट्स में मोस्टली होते हैं। अनस्टिच जब हम ख़रीदते हैं तो इस तरह के ही पैकेट्स में आते हैं। ब्रांड्स के ले लें, कुछ और ले लें, इसी तरह के पैकेट्स में। तो आपने जब टेलर के यहाँ बेचने हैं तो ये पैकेट्स में से निकाल के बेचने, ये पैकेट्स जो हैं वो संभाल के रख लेने हैं। और अगर आपने पोस्टर वगैरह भेजने हैं तो निकाल के बेच दें और शॉपर में डाल के टेलर को कपड़े दें। और इन पैकेट्स को आपने संभाल के रख लेना है। इनका यूज़ हम कहाँ करेंगे ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको बताने के लिए कुछ कपड़े जो हैं वो बैग में रखे हैं, लेकिन ये मैं निकाल रही हूँ। इस तरह आपने कपड़े जो बैग में हैं वो नहीं रखने। मतलब 3 पीस सूट है तो आपने उसको तय लगा के तीनों को तो इस तरह अगर रखेंगे तो आपको बहुत मुश्किल होगी। जब आप वहाँ जा के निकालेंगे तो निकालते ही ये खुल जाएगी इनकी तय। और जहाँ पे भी आप रख रहे हैं डायरेक्टली जाके आप कबर्ड में या उनको प्रेस करके तो नहीं रखेंगे। तो पहले तो आप निकालेंगे, देखेंगे कि कौन सी चीज़ें यूज़ में हमारे आनी है वो हम निकाल लें। और कपड़े भी इस तरह से अगर अंदर होंगे तो वो आपको निकाल के कहीं ना कहीं तो रखने ही पड़ेंगे। तो जहाँ पे भी आप रखेंगे बहुत ज़्यादा खलारा पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा वहाँ पे बिखरे पड़े रहेंगे और आप थके भी होंगे। और आपको इनको सेट करने का भी आपके दिमाग में हर वक्त चलता रहेगा कि अभी हमें कपड़ों को संभालना है। तो किस तरह से आप इजी वे में कपड़े लेके जाएंगे। अगर आप वहाँ पे महीनों भी कपड़े रखें तो आपको कोई टेंशन ना हो, जब आपका दिल करे तब आप संभालेंगे। तो वो तरीका मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। तो जो पैकेट्स हमने घर में रखे थे, आपके कपड़े जब स्टिच होके आते हैं तो आपने उन्हीं पैकेट्स में उन कपड़ों को दोबारा से डाल लेना है तय लगा के। तो जो भी आप कपड़े लेके जाएंगे, लॉन के हैं तो वो 5 सूट ले लें, अगर लीलन के मतलब गर्म स्टफ़ में हैं तो वो 4 सूट ले लें। तो ये मेरे पास लॉन का बंडल मैं बनाने लगी हूँ, आपने बंडल्स बना लेने हैं। तो 5 सूट मैंने लॉन के ले लिए हैं और अगर लीलन के हैं तो वो 4 ले लें। उसके बाद मैं लूँगी टेप। ये टेप आप लेंगे बुक शॉप से या हार्डवेयर की दुकान से ले सकते हैं। और ये टेप जो है आपने लेनी है जो किताबें जिल्द करते हैं वो टेप लेनी है आपने। वो सिंपल जो टेप होती है, चौड़ी तो लेनी है, लेकिन किताबें जिल्द करने वाली लेंगे तो ये कभी भी उतरेगी नहीं। वो दूसरी जो होती है वो उतारते ही फटना शुरू हो जाती है। तो आपने इस तरह की टेप लेनी है। इस तरह से आपने बंडल बनाना है। एक आपने राउंड लगा लेना है टेप का, टाइटली कपड़ों को टाइटली पकड़ के एक राउंड लगा लेना है और कट कर लेना है। बस ये एक बंडल जो है वो रेडी हो चुका है। काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, एक परमानेंट मार्कर ले लेना है और नाम लिख लेना है जिस भी बंदे के कपड़े हैं, आपके हैं या आपके बच्चों के, हस्बैंड के, जिसके भी हैं। और उसके बाद आपने स्टफ़ भी लिखना है, लॉन के हैं, लीलन के हैं, जो सब स्टफ़ है वो आपने स्टफ़ भी लिख देना है। इसी तरह से अब मैं ये लीलन के लूँगी और ये मैं 4 सूट ले लूँगी। जितना भी आपको लगे कि इजीली आप बाइंड कर सकते हैं, इसको अच्छे से बांध सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा बंडल ना बनाएं, बस दरमियाना सा हो के 4 हो जाए या 5 सूट हो जाए, वो बड़ा इजीली बंडल जो है वो रेडी हो जाता है। तो इसी तरह से मैं सारे जो कपड़े मेरे पास हैं उनके मैं तकरीबन 23 किलो का अब ये बैग जो है वो रेडी करूँगी और सारे कपड़ों का बंडल बना लूँगी इसी तरह से। और ये 7 से 8 बंडल बन जाएंगे और ऊपर नाम लिख दूँगी कि किस बंदे के ये कपड़े हैं और किस स्टफ़ के ये कपड़े हैं। तो ये जब हम ऊपर लिख देंगे तो बहुत ईजी रहेगा हमारे लिए। अच्छा, यहाँ पे है जी, ये अचार है, ये अचार मैं भेज रही हूँ बाहर। और इसको पैक किस तरह किया, ये जो थैलियाँ आती हैं जिसमें हम अमूमन दूध, दही या कुछ भी सौदा सर्फ लेके आते हैं, उसके अंदर मैंने अचार डाला तेल के समेत और उसको गिरा लगा के एयर टाइट जार में रख के उसके ऊपर राउंड एक टेप का जो है वो मैंने कर दिया। उसके बाद बबल्स वाली शीट होती है, इसको आपने इसके ऊपर लपेट के टेप लगा देनी है। तो तेल कहीं से भी लीक नहीं होगा, कुछ भी हो जाए अचार आपका जो है वो कपड़े ख़राब नहीं करेगा, ईज़िली पहुँचेगा, ठीक है।
और उसके बाद दूसरे सारे कपड़े जो हैं इनके बंडल्स भी मैंने रेडी कर लिए हैं। ये देखें, ये सारे बंडल्स रेडी हैं। और इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर इस तरह आप बंडल बनाएंगे तो आप जहाँ वहाँ जाके जब खोलेंगे कपड़े तो आपको जो यूज़ वाली चीज़ें हैं, जल्दी भी यूज़ वाली, मतलब या 4 हैं या 1-2 चीज़ें मैंने और रखी हैं, तो वो तो आप निकाल सकते हैं। इन बंडल्स को चाहें तो आप बैग में पड़ा रहने दें, चाहे तो आप उठा के अलमारी में रख दें। आपको जब सर्दियों वाले कपड़े होंगे तब वो बंडल्स खोलने ज़रूरत होगी, तो जब गर्मियों वाले कपड़ों की ज़रूरत होगी तो बंडल तब आप खोल लेंगे। यकीन करें, आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा। कपड़ों का झंझट जो है वो आपको बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। रिलैक्स आप फील करेंगे कि इनको तो हम संभाल के ही लाए हैं, इसी तरह रख देते हैं। अब बैग में मैं पैक करने लगी हूँ। तो ये देखें कितनी इजीली ये मतलब पैकिंग हो रही है। बंडल उठाया और रखा, बहुत कम जगह ये घेर रहे हैं, बिल्कुल भी बैग में रश नहीं पड़ रहा। साइडों पे एक एक पैकेट रखा है और ऊपर नीचे हमने 1-2 पैकेट्स जैसे जैसे आते गए, मेरे हस्बैंड साथ मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आ रहे हैं बड़े ही इजीली हम इसके अंदर रख रहे हैं। अब अचार का डब्बा भी रखेंगे और उसके बाद इसके ऊपर दूसरे बंडल्स जो हैं वो रख देते हैं। तो इस तरीके से अगर आप बंडल्स बना के पैक कर रहे हैं तो बहुत ही ईजी रहेगा आपके लिए वहाँ पे जाके भी संभालना चीज़ों को और यहाँ पे भी मैनेज करना। तो यहाँ पे सारे पैकेट्स जो हैं इसके अंदर रख के सबसे पहला आपने काम क्या करना है कि आपने वेट करना है अपने बैग का, क्योंकि जितना आपको वज़न अलो हो उतना ही आप लेके जाएं और कोशिश करें कि उससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना हो, उससे थोड़ा सा कम ही हो। उसके बाद हम लॉक लगा देंगे और चाबी जो है वो आप अपने हैंड बैग में रख लें, जहाँ पे आप इजीली निकाल सकते हैं, आपको पता चल हो कि आपने यहाँ पे रखी है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो आखिरी चीज़ है ये आपने लाजमी करनी है। ये मैं कपड़ा बांध रही हूँ। आप जितने भी बैग्स आपके हैं आप उनके साथ कोई भी एक तरह का कपड़ा लेना है, डिफरेंट नहीं लेने। इस तरह से लंबा इस स्ट्रिप काट के उसको ज़िप के साथ जहाँ पे आपकी ज़िप ख़त्म होती है, लॉक है, वहाँ पे आप गिरा लगा दें तो ये बहुत इजी रहेगा। जितने भी बैग हैं एक तरह का, वैसे तो नाम लिखा होता है, टेप लगी होती है, लेकिन जब बैग्स आते हैं काफ़ी तो उन पे नाम पढ़ना या एक जैसे बैग होते हैं तो वो काफ़ी वहाँ पे डिफ़िकल्टी आपको लगती है। तो आप इस तरह की अगर एक तरह का कपड़ा जो है उसकी स्ट्रिप्स काट के सारे अपने बैग्स जो हैं उनको बांध देंगे तो आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा। जब दूर से ही आपको आपका कपड़ा नज़र आएगा तो आप अपना बैग उतार। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।